Welcome students. The next topic is energy. तो बेसिकली एनर्जी क्या होता है, इससे पहले हमने क्या था वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो वो सब हमने डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, तो मैंने आपको कहा था कि एनर्जी और वर्क जो है दोनों क्या है आपस में इंटर रिलेटेड है और दोनों के ऐसा यूनिट भी क्या है, सेम है। तो एनर्जी बेसिकली क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ वर्क। ठीक है ना, कि ये काम को ही मेजर करता है, जितना आप काम करोगे उतनी आपकी एनर्जी खर्च होगी। ठीक है ना, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी भी वर्क को करने की जो कैपेसिटी है वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। अब एनर्जी कई टाइप की होती है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। से फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। ठीक है ना, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। और जो ऐसा यूनिट है एनर्जी की, एक तो जूल होती है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली क्या है कि मैंने आपको कहा था कि जो वर्क है वो किसके बराबर होता है, कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज वर्क। ठीक है ना, तो उस चीज को हमें प्रूव करना है यहां पे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, इट स्टेट्स दैट वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि जो भी वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये हमने पिछले टॉपिक में किया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है डेल्टा के जो है वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक है ना, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब ये जो कंडीशन हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फॉर कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स से आप क्या समझते हो, कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर हम एक कोई ग्राफ बना के, अगर मैं आपको बताऊं, सपोज हम कोई ग्राफ बना देते हैं किस किस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये तो हो गया फोर्स और एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है ना, अब इसके बीच में हम एक ग्राफ बनाएंगे। अब क्या कह रहा है कि फोर्स जो है कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब फोर्स में चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरीके से समझो आप इसको, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, अब x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस तो कर रहा है, मतलब एक मान लीजिए यहां पे ओरिजिन था और ओरिजिन से कुछ x डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। ठीक है ना, तो डिस्टेंस तो कवर कर लिया, लेकिन जो थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट जो उस पर फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल फिक्स x। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आ रहा फोर्स के अंदर, तो फोर्स कैसा लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो इस तरह की एक सिचुएशन आप एज्यूम कीजिए और उस बेसिस पे हमें बताना है। ठीक है ना, इस इक्वेशन को हमें प्रूव करना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग। तो एज पर काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है ना, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए आप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m/2। m/2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और इसको डिवाइड बाय 2, तो ये आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और फिर यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए हाफ ऑफ m से। अब ये तो हो गया हाफ ऑफ m v स्क्वायर, ये हो गया माइनस हाफ ऑफ m u स्क्वायर, और ये बन गया आपका, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, क्या बच गया, MAS। ठीक है ना, MAS। और MA किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। और S क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको एज इट इज लिख दो। और F.S ये क्या होता है, ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये किसके बराबर होता है, ये वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो अब देखिए W किसके बराबर हो गया, बेसिकली हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर। तो
हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, ध्यान आपको, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का। तो वी स्क्वायर आ गया, मतलब कैसी काइनेटिक एनर्जी है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। ये कैसी काइनेटिक एनर्जी है? फाइनल। ये देखिए, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर ये तो हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस ये हो गया आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, के एफ माइनस के आई, ठीक है ना। तो वर्क डन आपका किसके बराबर आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। इसको ऐसे भी डेल्टा से भी लगा सकते हो आप इसको। तो W इज इक्वल टू डेल्टा के ई, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। तो जो वर्क डन है आपका वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हो। पहले वाले केस में हमने क्या किया था कि फोर्स को हमने कांस्टेंट ले लिया था। यहां पे हम क्या करेंगे? फोर्स को वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है ना।